हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। इसका मैंने एक अच्छी तरह से पीडीएफ बना ली। यह पीडीएफ 2023-24 के लिए नई बुक का पीडीएफ है। ठीक है। कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान अध्याय 4 देखिए हमें दिया है कि आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। इस अध्याय में सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए, कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन को हम लोग क्या कहते हैं? उस जमीन को ऊसर, परती, बंजर या फिर दोमट। इसका राइट आंसर होगा परती। क्या कहते हैं उसको हम लोग? परती। बी में क्या करना है? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, दिया है कि दो में दिया पूछा गया है कि सुमेलित कीजिए। मतलब आपको कहा गया है मिलान करने के लिए। ठीक है। और मिलान करने के बाद आपको नीचे में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कौन-सा सही होगा आपको बताना है। तो देखिए, 4 ऑप्शन जो आपका दिया है ना, उसमें आपको सही टिक लगा देना है। बी में क्या करना है? आपको सिर्फ टिक लगा देना है। किसमें? बी में। बी में टिक लगा देना और आपको कुछ नहीं करना। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आपको समझ आ गया होगा। क्या करना है आपको? बी में टिक अच्छी तरह से लगा देना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, पूछा गया हमारा कि सागंस ऑफ दी मेकल पुस्तक के लेखक कौन थे? इसके लेखक, तो इसमें आपको ए में टिक लगा देना, यानी कि वेरियन एल्विन सामराव हिवाले। ए में टिक लगा देना है। चलिए अब पूछा है कि झरिया और झारिया और रानीगंज की कोयला खदानों की स्थित कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर बिहार में। कहाँ पर है? तो बिहार में स्थित है। अब देखिए, पूछा है कि घुमंतु घुमंतु किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे? घुमंतु किसान जो थे, तो लिखना है उत्तर में कि घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में रहते थे, जंगल में। ठीक है। अब दिया है कि आदिवासी समूह अपना जीवन यापन किस प्रकार करते थे? आदिवासी समूह जो थे, तो लिखना है आदिवासी समूह अपना जीवन यापन झूम खेती, शिकार, वन उत्पादकों इकट्ठा करके एवं कुछ जानवरों जैसे गाय, भैंस, बकरियां पालकर रहते थे। पालकर अपना जीवन को यापन कर रहे थे। कौन? तो ये आदिवासी लोग। अब पूछा है कि बलि विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? लिखना है कि बलि विद्रोह सन 1940 में महाराष्ट्र में हुआ। कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में। चलिए अब हमारा पूछा गया है कि झूम खेती की विशेषता लिखिए। कौन सी? तो झूम खेती की विशेषता। तो लिखना है कि झूम खेती की निम्नलिखित विशेषता है। पहला विशेषता, झूम खेती जंगलों के छोटे भूखंडों पर की जाती थी। दूसरा लिखना है कि झूम खेती में जब फसल पक जाती है तो उसे काट कर दूसरी जगह क्या होता था? तो खेती की जाती थी। तीसरा आपको लिखना है कि झूम खेती में घास फूस को जलाकर राख में फसलों के बीज को बिखेर कर बो दिया जाता था। ठीक है। घास फूस को जला करके। चलिए अब दिया है कि आदिवासी महाजनों और व्यापारियों को अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार क्यों मानते थे? जिम्मेदार तो लिखना है, उत्तर में लिखना है कि आदिवासी महाजनों को ज्यादा ब्याज दरों पर कर्ज देने के कारण वे व्यापारियों के द्वारा भारी कीमतों पर चीजें बेचने के कारण उन्हें अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार मानते थे। अपनी मुसीबतों का क्या मानते थे? तो जिम्मेदार। ठीक है। अब देखिए, दिया है कि जनजातीय समूहों ने बिरसा का समर्थन जनजातीय समूहों ने बिरसा का समर्थन क्यों किया? तो लिखना है कि जनजातीय समूहों ने बिरसा का समर्थन इसलिए किया क्योंकि वे उसे अपना भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। बिरसा ने जनजातीय समूहों की दशा और दिशा में
बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया, ठीक है। चलिए, अब पूछा है कि वन कानूनों का आदिवासी समूहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या समूहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर में आपको लिखना है, वन कानूनों द्वारा आदिवासी समूहों के जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। जो कि पहला आपको लिखना होगा कि वन कानूनों के लागू होने से झूम काश्तकारों को जीवन यापन की समस्या होने लगी। दूसरा आपको लिखना है कि वन कानून लागू होने से आदिवासी समूहों का जीवन संकट में आ गया। तीसरा लिखना है, आदिवासी समूहों को मजबूरन रोजगार की तलाश में दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। कौन से? तो दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। ये तीनों पॉइंट आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है। चलिए, अब हमारा पूछा है कि झूम काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाने में अंग्रेज क्यों असफल रहे? अंग्रेज जो थे वो क्यों असफल रहे? तो लिखना है कि झूम काश्त काश्तकारों को बसाने में अंग्रेज इसलिए असफल रहे क्योंकि झूम काश्तकारों को परंपरागत कृषि की अपेक्षा अस्थायी कृषि में अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे, इसलिए क्या हुआ, उनको हमेशा नुकसान ही होता था। चलिए, अब दिया है कि विरसा आंदोलन से आदिवासी समाज में क्या सुधार हुए? विरसा आंदोलन से आदिवासी समाज में, तो लिखना है, विरसा आंदोलन से आदिवासी समाज में निम्नलिखित सुधार हुए। पहला सुधार आपको लिखना है कि बिरसा ने शराब पर, जादू टोने पर विश्वास करने का विरोध। फिर देखिए, दूसरा आपको लिखना है कि गांव की वे अपने आसपास की सफाई पर बल दिया। तीसरा, बिरसा ने न्याय का विरोध कर आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम बना। ये तीनों पॉइंट आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए, अब हमें पूछा है कि बिरसा आंदोलन, प्रश्न संख्या 14 में दिया है कि बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम क्या थे? बिरसा आंदोलन के, तो लिखना है, बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम निम्नलिखित थे। पहला पॉइंट लिखना है कि बिरसा आंदोलन ने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। दूसरा, बिरसा आंदोलन ने यह बता दिया कि आदिवासी अन्याय का विरोध करने में सक्षम है। तीसरा, इस आंदोलन से प्रशासनिक सुविधाओं को और भी बेहतर बनाया गया। क्या हुआ? तो और भी बेहतर जो था वो उन्हें बनाया गया, ठीक है। आपको ये सभी अच्छी तरह से नोट कर लेना। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से क्वालिटी के साथ आपको दिखाई देता हुआ, ठीक है। तो आज का ये वीडियो यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अध्याय 5 जो होगा उसमें भी सभी प्रश्नों को हम लोग सोल्व करेंगे। इसी पीडीएफ के साथ मैं आपको बता दूंगा।